हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हमारी क्लास नंबर 4 लगी हुई है, जो बैठक व्यवस्था कर रहे हैं। चाहे रेलवे के क्वेश्चन हो, चाहे यूपी पुलिस के हो, चाहे ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इस चैप्टर से सभी में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, पिछली क्लासें भी देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट पूरी रीजनिंग की हमारी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस क्लास की पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपके सामने सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सामने लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देखिए सभी लोग, एक बार देखिए मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या आप लोग? करने का प्रयास करिए। और ये आपका CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आया हुआ 2022 का क्वेश्चन है। 7 लोग हैं, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सभी लोग करने का प्रयास करिए, देखें कर पाएंगे आप लोग। बताओ, करो। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अभी। कोई उत्तर बता दे कोई बच्चा। देखो, हम ही कराते हैं, तब तक टाइम ज़्यादा हो रहा है। कुछ बच्चों का जरूर आंसर आएगा। 7 लोग हैं, केवल 3 लोग जेड के बाएं हैं। अरे मेरे भाई, जेड के बाएं केवल 3 लोग बना दो, 1 2 और 3। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है कि जेड के ठीक दाएं अगर उत्तर निकल आए, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं पे। अच्छा, पहला ऑप्शन गलत है अगर आपका पहला आया है। मैंने कहा केवल 3 लोग जेड के बाएं बैठे। जेड है ना वो वाई के बाएं तीसरा है। जेड है ना वो वाई के बाएं कौन सा है? तीसरा। जेड है ना वो वाई के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा। जब मैंने इतना बना दिया तो पहले बोले केवल 3 लोग हैं। हमने कहा लोग कितने बैठा रहे हैं? 7। मैंने कहा 3 और 4 7 लोग बैठ गए हैं। और आगे पढ़ो बेटा, मैंने 2 ही लाइनें पढ़ी है अभी कि जेड के बाएं केवल 3 लोग हैं और जेड है ना वाई के बाएं तीसरे स्थान पर है। ये वाली बात हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए, मैंने लिखी है। जो जेड है ना वो वाई के बाएं तीसरे स्थान में, समझ में आ रहा है? वाई के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा, समझ में आ रहा है ना? और आगे देखो, आगे लिखा हुआ डब्लू है ना वो बी के बाएं चौथा है। डब्लू है ना वो बी के बाएं चौथा है। अगर बेटा हम डब्लू को बी के बाएं चौथा बनाए तो बी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे डब्लू बैठ जाएगा। या फिर बी को यहाँ पर बिठा दें तो यहाँ पर बैठ जाएगा डब्लू। क्या कहते हो? बी और डब्लू की 2 पोजीशन बननी है। अच्छा, एक्स वाई के कोई निकटतम नहीं है। एक्स है ना, एक्स वाई का कोई निकटस्थ नहीं है। एक्स वाई का निकटस्थ नहीं है। टी यू के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है। अच्छा, एक्स है ना, एक्स कोमा वाई का कोई निकटस्थ नहीं है। तो मेरे भाई ऐसा ना करो, तो एक्स को यहां पर बिठा दो। एक्स को यहां पर बिठाओगे तो ये डब्लू सर्किल वाला हट जाएगा और सर्किल के साथ साथ ये वाला भी हट जाएगा। क्या कहते हो? इसका मतलब डब्लू यहां पर आ जाएगा और वी यहां पर आ जाएगा। बी ऊपर से हटा दो और ये डब्लू यहां से हटा दो, तो हमारा क्या बचा हुआ है? टी है ना वो यू के दाएं दूसरा है। टी है ना वो यू के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा। टी है ना वो यू के दाएं दूसरा है। और तो जेड के ठीक दाएं कौन बैठा है? टी। लेकिन आंसर शायद गलत है इसका। ये क्या पूछा है? जेड के ठीक दाएं। इसका आंसर सी वाला आंसर सही है। यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है देखो एक बार चेक करके। क्यों? ये बोला है एक्स वाई का कोई निकटस्थ नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं, इसकी भाषा में थोड़ी दिक्कत हो, एक्स वाई का पड़ोसी नहीं है ये बोल रहा हूं है? अगर ये वाला है तो हम इसको ऐसा करते हैं, तो आप ये कहोगे कि इसको दोबारा से साइड में बना लेते हैं। जेड और वाई को बना चुके हैं और डब्लू है ना वो वी के बाएं चौथा है। डब्लू है ना वो बी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये डब्लू है ना वो वी के बाएं चौथे स्थान पर है। एक्स वाई का कोई निकटस्थ पड़ोसी है तो एक्स और वाई पास पास नहीं बैठेंगे। और टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर है। टी है ना वो यू के दाएं
तीसरे स्थान पर, यू के दाएं पहले दूसरे स्थान पर टी है। तो जेड का निकटस्थ पड़ोसी कौन है यार, ये बताओ कि अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो यू खाली स्थान टी, तो यू तो यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, मतलब यहाँ पर यू कैसे भी नहीं बनेगा ना, यहाँ पर टी बन पाएगा। हमने कहा यहाँ पर यू बिठाओगे तो एक छोड़ के टी बिठाना, जो कि ये वाला बन नहीं पाएगा, आपको चाहिए 3 जगह खाली। इसके लिए 3 जगह खाली चाहिए और यहाँ पर 2 जगह खाली। मैंने कहा यहाँ पर अगर यू बिठाते हैं, तो यू के दाएं इधर टी बैठ सकता है चाहे तो, है ना। और अभी पॉसिबिलिटी और बन रही है, अगर यू को यहाँ पर बिठाएं तो यू की जगह ये बन रही है, देखो यू तो या तो यू यहाँ पर बैठेगा या फिर यू यहाँ पर बैठेगा। अगर यू यहाँ पर बैठेगा तो अगला बैठा शायद टी वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर यू यहाँ पर बैठेगा तो टी यहाँ पर आ जाएगा। यू आगे बिठा दें। और देखो अच्छा एक्स है ना वो वाई का पड़ोसी नहीं है, और डब्लू है ना, डब्लू और बी के बीच में 3 आदमी चाहिए। डब्लू अगर यू यहाँ पर बैठेगा तो मेरे भाई यहाँ पर कौन बैठेगा, इसको एक बार सर्किल में बना दें। यू को यहाँ से हटा दो और यहाँ पे बिठा दो यू सर्किल में, तो टी यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर यू यहाँ पर बैठा है तो टी यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। और डब्लू और बी के बीच में कितने लोग चाहिए, 3 लोग। अगर डब्लू यहाँ पर बिठाओगे तो 1 2 3, डब्लू और बी के बीच में कितने बैठ जाएंगे, डब्लू और बी के बीच में 1 2 और 3 लोग बैठ गए। और एक्स है ना वाई का पड़ोसी नहीं है, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब यू और टी यहाँ पर नहीं बैठे हुए। ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनेगा। तो जेड के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, हमारा आंसर सी वाला आएगा, एक्स वाला उत्तर देगा। समझ पाए हो, इसका आंसर सी वाला था। अगला क्वेश्चन एक और करके देखते हैं क्या बात है। दूसरा क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी जीडी में, और ये वाला क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं, ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है जो हम आपके सामने लगाने जा रहे हैं। तो पहला वाला गलत हो गया था, मैंने अरेंजमेंट वहां पे ठीक नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसमें जरूर गलती रही थी। एक बार वीडियो चेक करना आज जाके, इस वाले में पहले गलत बैठा गए थे। इस वाले में देखो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगातार पूछे जा रहे ये वाले क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न करिए, जल्दी बनाने की कोशिश करो, जितनी जल्दी बना पाओ। क्या आएगा, डी आएगा, यानी विकल्प ए वाला सही है, और सही भी उत्तर है ये वाला। आओ करके देखे मेरे भाई। ये बोल रहा है ABCDEF 6 मित्र लंबी बेंच पे बैठे हैं, ए और बी 2 अंतिम छोर पर है। अब सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन जाएगा कि ए को इधर बिठाएं कि बी को इधर बिठाएं। अब कोई बच्चा कहेगा ए को इधर बिठा दो, बी को इधर बिठा दो, और एक बच्चा ये कहेगा सर बी को इधर बिठाओ और ए को इधर बिठाओ। अभी वो दोनों ठीक बोल रहे हैं, अभी दोनों बनने भाई। मैंने कहा ए और बी अंतिम छोरों पर हैं, और हैं कितने लोग, 6 लोग। तो मैंने कहा बीच में 4 बेंचें डाल दो, अगर छोर क्लियर हो गए। अगर छोर क्लियर हो जाए तो बीच की बेंचें डाल दो, अगर छोर क्लियर हैं तो बीच की बेंचें मेरे भाई डाल दो। अच्छा आगे देखो, अच्छा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बिठाओगे तो ई और एफ यहीं पे बैठ पाएंगे। ई और एफ का फिक्स नहीं है, और ई एफ बीच में ही है, तो हम ऐसे तो कहेंगे ई और एफ ऐसे बैठ पाएंगे, ई और एफ ऐसे बैठ पाएंगे मध्य में। और आगे अच्छा आगे बोल रहा है सी है ना वो ए के ठीक बगल में बाईं ओर है, यानी सी ए के बाईं ओर है। सी ए के बाईं ओर बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। सी ए के बाईं ओर बैठ जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर वाला गलत था, नीचे वाला सही है। और आगे देखो एक आदमी बच रहा है, कोई डी नाम का इंसान बच रहा है, पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं बी के ठीक दाएं कौन बैठा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन वो क्वेश्चन वर्तमान में ट्रेंड पे चल रहे हैं, है ना, कितने बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन, अगर आप ये वाला तीसरा भी बना पाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं आप लगभग सीख गए हैं। तीसरा नहीं, आप एक बढ़िया क्वेश्चन बनाओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बनाइए ये वाला, देखिए बना पाएंगे आप। 2023 की जो भर्ती हुई थी ना, उसका ही क्वेश्चन है ये।
प्लीज सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करिए, क्या कर पाएंगे आप इसको। बड़ा ठीक क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति हैं फिर से। ये प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में डायरेक्ट फंसने ऐसे वाले जो आपको दिख रहे हैं। दिखाई तो दे रहा होगा, हम भी दिखाई दे जाए थोड़े से वीडियो में। आया किसी का? W आएगा। W वाला वक्त सही है ना। आप लोग एक काम करते रहना अपने आप में, अपने सहपाठियों के तहत करना ये वाला काम जो हम बता रहे हैं। आप इस वाली बुक की PDF डालते रहना बना के, आप ग्रुप में डालते रहना। टेलीग्राम पे हमारे भेज देना कि सर ये टेलीग्राम पे भी डाल दो, तो सभी की हेल्प होती रहेगी। नए क्वेश्चन है इसमें अपडेट 2023-24 के, और सब बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कंटेंट है। तो आप पूरा PDF जैसे कल डाला था पूरा चैप्टर वैसे डालना है। और PDF ये किताब रहेगी बॉबी के पास, है बॉबी की किताब है। 6 व्यक्ति हैं एक सीधी पंक्ति की ओर बैठे हुए मुख करके। यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। मेरे भाई यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बिठाए हैं क्या? 1 और 2। इधर क्लियर हो गया छोर। यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, है कितने लोग? 6। मैंने कहा 3 इधर बना दो। अगर मेरे भाई छोर क्लियर हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है ओपन अरेंजमेंट में। और आगे देखो, U और X के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अच्छा, U और X इधर बैठ सकता है क्या? U और X के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। अच्छा, T है ना वो S के ठीक दाएं है। अच्छा, T S के ठीक दाएं यहां पर ही बैठ सकता है। सॉरी, T S के ठीक दाएं, T S के दाएं ठीक यहां पर भी बैठ सकता है और यहां पर भी बैठ सकता है। क्या कहते हो? अभी दोनों जगह बैठ सकता है। अच्छा, W है ना वो B के ठीक बाएं है। W है ना वो V के ठीक बाएं है, तो W है ना वो V के ठीक बाएं बना दो। अभी नहीं बैठ पाएगा शायद इसमें। अच्छा, V है ना वो X के ठीक बगल में नहीं है। अच्छा, B है ना वो X के ठीक बगल में नहीं है, इसका मतलब B यहाँ पर नहीं आएगा। और हमें ये 2 जगह इकट्ठी चाहिए, तो हमें पक्का पता है V यहाँ पर आएगा और W यहाँ पर आएगा। इसका मतलब S और T यहाँ से हटेगा और S और T कहाँ में बैठ जाएगा? यहाँ पर बैठ जाएगा। हमें लगता पूरा बन चुका है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है? W। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। सिटिंग अरेंजमेंट पता नहीं चलेगा कब तक आंसर आ गया, बनते 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 उत्तर आ गया। कभी कभी पूरा बना नहीं पाओगे तब तक आंसर मिल जाएगा आपको। अगला मतलब आधा अधूरे पे भी कभी कभी आंसर मैच हो जाता है, ये कह रहे थे हम। जैसे आप ALP 2024 का क्वेश्चन एकदम नया 2024 का क्वेश्चन बड़ा देख के, मैं नए क्वेश्चन देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन हमें करने चाहिए। ये ALP का करिए। दिखाई सभी बच्चों को दे रहा है इतना? देख पा रहे हो? करो, कर दो इसको फिर फटाफट। ALP का क्या लाया? 9वां क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा उत्तर सही दे पाएगा। कराएं? देखो यहां से प्रश्न शुरू हुआ है। प्रश्न शुरुआत सीखे हो सभी बच्चे कि B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बना दो। B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। B के बाईं ओर केवल बेटा 2 व्यक्ति बनाने हैं हमें।
और बी के बाईं ओर जब केवल 2 है, इसका मतलब ये छोर क्लियर है। व्यक्ति कितने 7, मैंने कहा 3 बन गए तो 4 इधर बना दो। 3 जिन बच्चों का आंसर है उनका एकदम ठीक है, बढ़िया, गुड, आप एकदम बढ़िया कर रहे हो। बस एक काम मत करना, जो हमें आपसे कभी कभी ऐसी आशा होती है तो हमें निराशा बहुत होती है कि कभी कभी तुम नकल कर लेते हो, क्योंकि ये वाली पीडीएफ पड़ी हुई है, ये काम मत करना प्लीज। पीडीएफ से देख के उत्तर बता दो, ठीक है? ये हम सभी के लिए कह रहे हैं, पीडीएफ से देख के उत्तर मत बताना कोई। ये अपने लिए करोगे अगर आप ऐसा करोगे, बेईमानी करोगे अपने लिए। बी के, अच्छा बी और के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं? अच्छा बी और के इस साइड बैठ पाएगा? बी और के बीच में 3 व्यक्ति, हमें लगता है कि यहाँ पर आएगा पक्का। बी और के बीच में 3 व्यक्ति। अच्छा एफ है ना, वो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एफ। अच्छा एफ और सी के बीच केवल, अच्छा एफ और सी के बीच केवल कितने व्यक्ति हैं? अच्छा एफ और सी इधर बैठ पाएगा? एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हो ही नहीं पाएंगे, एक व्यक्ति है मात्र। तो मैंने कहा एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं। अच्छा जी है ना, वो ई के ठीक दाईं ओर से किसी स्थान पर है, लेकिन डी के बाईं ओर से किसी स्थान पर है। अच्छा जी है ना, वो ई के दाईं ओर है, जी है ना, वो ई के दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है, ऐसा कुछ बैठना है। तो हमें 3 जगह खाली चाहिए। जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? यार ये बताओ, इसमें जगह 3 खाली बच रही हैं और 3 आदमी हैं, तो बिठाओ ई को बिठा दो, जी को बिठा दो और डी को बिठा दो। ऐसा ही तो बिठाना है। अरे यही तो कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि जी है ना, वो ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, जी है ना, वो ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, जी है ना, वो ई के दाईं ओर किसी स्थान, डी के बाईं ओर किसी स्थान पर, तो ये बैठ पाया। मैंने कहा बताओ कि जी के, ओ ये गलत पड़ गए। एक सेकंड, यहां पर एफ बिठा दिया था मैंने। अच्छा एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति अब बैठ पाएंगे। एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति गलत बिठा गए थे, एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं। अच्छा जी है ना, वो ई के दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है, अब इसको बिठा सकते हैं चाहे, यहाँ पर ई बिठा दो, यहाँ पर जी बिठा दो, यहाँ पर डी बिठा दो। तो पूछा है जी के ठीक दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो 3 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन करिए मेरे भाई। मेरे भाई सभी लोग प्रयास करिए, कौन जल्दी उत्तर दे पाता है ये अलग होगा। 5 व्यक्ति हैं और ये शायद आया हुआ CISF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। कठिन है क्या? क्यों बन नहीं रहा किसी से? कविता आएगा आंसर, ठीक भी है, कविता वालों का उत्तर एकदम सही निकला। चलो भाई देखो, इतना टाइम तो लगना चाहिए जितना आपने लिया है, मतलब ज्यादा नहीं टाइम ले रहे हो आप, ठीक ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 व्यक्ति हैं, ओके, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्वेश्चन को थोड़ी रफ्तार और पकड़ लो, क्वेश्चन को जल्दी पढ़ जाओ। पूछ क्या रहा है ये भी समझ जाओ, पूछ क्या रहा है यहाँ पे आ जाओ। ओमी पार्वती के ठीक बाएं हैं। अच्छा ओमी है ना, वो पार्वती के, ओमी है ना, वो पार्वती के ठीक बाएं, तो यहाँ पर ओमी बैठ जाएगी। ओमी पार्वती के ठीक बाएं, पार्वती पंक्ति के बाईं ओर नहीं है। अच्छा पार्वती पंक्ति के बाईं ओर नहीं है, तो दाईं ओर है पक्का, श्योरिटी। बाईं ओर नहीं है तो दाईं ओर है, कह नहीं सकते, आगे देख लेंगे। नजर मनीषा के दाईं ओर है, तो नजर है ना वो मनीषा के दाईं ओर, नजर है ना वो मनीषा के दाईं ओर,
मनीषा के दाईं ओर बनाना है किसको, नजर को। नजर बना दी मैंने, ये लो। और मनीषा नजर और कविता के बीच में है। मनीषा नजर और कविता, मनीषा तो नजर और कविता यहां पर बैठ जाएगी। अरे कविता यहां पर बैठेगी तो आप यही तो कहोगे कविता को यहां पर बिठा के को, तो मनीषा नजर और कविता के बीच में होगी। लेकिन बेटा ये बोल रहा है, लेकिन यहां पर एक बात बोली थी, बाईं ओर नहीं है। कौन? पार्वती बाईं ओर नहीं तो दाईं ओर। ये तीन इकट्ठे इधर चिपका दो उठा के, इन तीन को उठाओ और पकड़ के यहाँ पे लगा दो। क्या सही है? क्या उत्तर मैच हो रहा है? एक बार चेक करो। पूछ रहा है अंतिम बाएं पे कौन है, कविता है, और उत्तर सही है ये वाला। अगर कविता वाला आंसर आया आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए मेरे भाई। प्रयास करिए, मेरे साथ साथ सीख लो और एक ही बार में सीख जाया करो। खुद के दिमाग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो कि हम क्यों नहीं कर पा रहे ये वाला। जब हमारा साथ में बेटा पड़ोसी कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो ये लोग सब लोग सोचिए जिनका नहीं हो पा रहा है, प्लीज दिमाग दौड़ाइए। 11वां, दो बनेंगे शायद मेरे हिसाब से। बनाओ, तुरंत बनाओ, तो कटेगा अपने आप एक। भाई दो बनेंगे, थोड़ी कंफ्यूजन होती है। बनाओ दो। हाँ हाँ, जो एक उत्तर आया है यही वाला तो करेक्ट वाला, यही वाला तो ठीक वाला है। जिनका एक वाला आया है उनका ठीक वाला आया है, जिनका 3 वाला आया है उनका गलत वाला आया है, जिनका 2 0 आया वो भी गलत वाला है। कितने लोगों का आ गया सी वाला आंसर? 1 2 3 4 आ गया। अरे और लड़कों में आ गया है, मैं तुम नहीं आ पाया प्रवीण। आओ, कोई नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी वाली थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलो कोई नहीं, हम समझाते हैं कैसे करना है। 7 व्यक्ति हैं बेटा, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई पंक्ति के किसी एक छोर पर है 7 व्यक्ति है मेरे भाई। तो मैंने कहा ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बेटा तुम्हारे दिमाग में ये बात पहले ही जानी चाहिए, क्या ये बात पहले जानी चाहिए कि ई किसी छोर पर छोर फिक्स नहीं कर रहा, तो ई यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर, दोनों हो सकता है। तो दोनों बना दो बेझिझक, टाइम मत लो। मैंने कहा ई दोनों छोरों पे हो सकता है। और देखो बी है ना वो ई के ठीक बगल में, तो बी को बेटा चुपचाप यहाँ पे बिठा दो और बी को चुपचाप यहाँ पे बिठा दो, कोई दिक्कत किसी को। और आगे देखो ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा 1 2 3। ए और ई के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा बेटा 1 2 3। किसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए यार। क्या दिक्कत है इसमें? तो जैसा बोल रहा वैसा करते जा रहे हैं। ए है ना वो जी के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अच्छा ए है ना वो जी के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जी के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर ए है ना, और ए है ना वो जी के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर है ना। अभी दोनों में ठीक बनना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एच ना तो ए के और ना ही बी के। अच्छा एच किसका पड़ोसी नहीं हो सकता? ना तो ए का और ना बी का। तो मेरे भाई ना तो एच यहाँ पर आएगा और ना यहाँ पर आएगा और ना होगा यहाँ पर। तो भाई साहब गलत कौन सा हुआ? यही गलत है, यही गलत है। तो मैंने कहा ना तो बी का होगा ना ए का होगा, तो मेरे भाई एच कहाँ पर आएगा? यहाँ पर तो एच बन ही नहीं पा रहा। कहाँ बनाए? ए के पास नहीं, बी के पास नहीं। वो नहीं होता सबसे लड़ाई कर बैठे, जाए तो जाए कहाँ, वो वाली हालत है। तो ये वाला हो गया गलत, तो हमारा बनेगा ये वाला। एच यहाँ पर बन गया। अब कौन बचा यार? के है ना वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है,
के है ना वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे ये बनेगा। और बच्चा क्या पूछ के आ रहा है, के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? के दाईं ओर मात्र एक व्यक्ति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चाहे रेलवे का हो, चाहे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, चाहे कांस्टेबल हो, जीडी को, सभी में बनेगी ये वाले क्वेश्चन। 11वीं के बाद 12वीं पे आ जाओ मेरे भाई। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर ले रहे बहुत थोड़े टाइम में, पता है। कृपया ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे बना दें, क्या करें, एक करके कर लो। चलो, ये आपका यूपीपी कांस्टेबल का है, जहां तक हमें लगता है ये जो परीक्षा रद्द हुई थी उसका क्वेश्चन है, जरा बाद वाली का है, देखना कैंसिल वाली का लग रहा हमें जहां तक है। एलन, बॉब, क्रिस, डेविड, एडवर्ड, ये बाद वाली का है पेपर का क्वेश्चन, ये जो अगस्त में हुई थी। अरे वाह, आए नहीं, डेविड आएगा उत्तर। डेविड वाला उत्तर एकदम सही, बाकी सब गलत। डेविड वाला जिन बच्चों का उत्तर आया है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन समझ लो कर गए हैं। ऐसी बात नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया तो हो नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझाते हैं। एक सम्मेलन 5 बताइए। एलन, बॉब, डेविड, एलन क्रिस के ठीक बगल में नहीं है, तो मैंने कहा बनाते जाओ जो बोलता जाए। मैंने कहा एलन बना दो, एलन के बगल में कौन नहीं बैठ सकता है? क्रिस। एलन के पास में क्रिस नहीं बैठ सकता है। बॉब, एलन और डेविड के, एलन और डेविड के, एलन और डेविड के ठीक बीच में कौन बैठेगा? बॉब। तो यहां पर बॉब, क्या हो, बॉब, बॉब, बॉब। अच्छा, एलन एक छोर पर बैठा है। अरे मेरे भाई बन गया, एलन एक छोर पे ही बिठा रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हो? हम कह रहे हो उधर मत बैठो। ओ माय गॉड, रुको 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 एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर करें और हम भाई साहब इनको नीचे उतार लेते थोड़ा सा। आ जाओ भाई साहब। ये कह रहा है एलन एक छोर पर, मैंने छोर पे बना दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एलन उस साइड पहुंच जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। अरे भाई है पॉसिबिलिटी। मैंने कहा एलन इधर है, मैंने कहा 1 2 3 और लोग कितने हैं? 5। मैंने कहा 2 यहाँ पे बैठ सकते हैं। और आपका ये क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए कि सर जी ये वाले ऐसे भी बैठ सकते हैं कि हम ये ऐसे बनाएं और 2 लोग इस साइड बिठा दें और एलन को उठा के इस साइड कर दें और डेविड को इस साइड कर दें। एलन को करते हैं और उधर करते हैं किसको? डेविड को, और यहाँ पर बिठा दें और एलन को यहाँ पे बिठा दें। क्या कहते हो? मतलब एलन अब भी छोर पर है और 2 लोग इस साइड बिठा दो। लेकिन सही मायने में क्वेश्चन अब आगे करना नहीं था, इतना ही करना था। ये बताओ हमारा छोर क्लियर है, इस साइड एलन हो सकता है और इस साइड भी हमारा क्लियर है छोर, अगर एलन इधर हो सकता है तो हम क्या जरूरत है आगे निकालने की? हमें तो दिख रहा है डेविड बीच में है, दोनों में डेविड दिख रहा है बीच में, तो आगे नहीं करना था, तब भी उत्तर लग जाता डेविड। अदरवाइज पेपर में इतना नहीं आता, हम आपको बता रहे हैं। जो हम यहाँ पर सोच पाते हैं ना, हम एकदम फ्री होके सोच रहे हैं, लेकिन पेपर में जब प्रेशर होता है तो यार पूरा कर बैठते हैं हम, कभी कभी सब पूरी कैलकुलेशन लगा जाते हैं। तो देखो आगे पढ़ लो क्या है। डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, तो डेविड एडवर्ड के बगल में, तो एडवर्ड यहाँ पर बैठ जाएगा, एडवर्ड यहाँ पे बैठ गया, एक बच रहा कोई क्रिस, तो क्रिस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब डेविड के पास में इधर एडवर्ड हो जाएगा। लेकिन यार इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी सच मैंने में, देखो है ना, वैसे ही क्वेश्चन हो रहा था। अगला क्वेश्चन करिए मेरे भाई, सभी को समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया तो अगले पे आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार रेलवे का क्वेश्चन लगाओ, रेलवे वाले में थोड़ा सा लॉजिक जरूर बैठता है। ये कहेंगे रेलवे वाले क्वेश्चन थोड़ी दम होती है, मतलब होती है, मतलब अगर कभी कभी रेलवे के क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट ढंग का कभी कभी आ जाता है। इसको चेक करके देखो 13।
जल्दी निकालो। क्या आएगा? HN सी वाला उत्तर है। आओ चेक करें मेरे भाई। 6 छात्र हैं, पूर्व की ओर सीधी वेन से पूर्व की ओर मुख करके बैठे। भाई पूर्व की ओर बैठ रहे हैं दो। के और टी जी के पड़ोसी हैं। के और टी अगर जी के पड़ोसी हैं तो के और टी ऐसे ही बैठेंगे। हाँ, इसका स्थान इधर उधर हो सकता है, के और टी का मतलब है पड़ोसी इसके। और आगे देखो, पी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है और ये है ना, और किसके? एम के दाएं। एम के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन है? ये पी। एम के दाएं चौथा है पी, और पी एक किसी अंतिम छोर, भाई ये छोर है तो इसी छोर पे है पी। और कितने लोग थे? 6, 1 2 3 4 5, इधर एक आदमी और बैठ जाएगा। अच्छा, एम के ठीक बाएं कौन है? मैंने कहा ये बताओ, ये इसके एक दूसरे के इर्द गिर्द ही बैठने हैं और 3 जगह खाली चाहिए, तो हमें लगता है जी यहाँ पर आ जाएगा बेटा, जी यहाँ पर आ जाएगा बेटा, जी तो यहाँ पर आ जाएगा, और के और टी ऐसा आएगा। क्या कहते हो? ऐसा ही तो आएगा के और टी, और एक आदमी बच रहा कोई, एन। तो पूछ रहा है कि एम के बाएं कौन है? ऐसा तो क्वेश्चन एनटीपीसी की जो परीक्षा जून में, संभवतः जून ज्यादा जुलाई यहाँ तक खिंच सकती है, और उसमें आने की संभावना मेरे भाई। इसके कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखें हम कहां तक लगा पाएंगे। प्रश्न संख्या अब हम आरआरबी ग्रुप डी का लगाने से अच्छा है हेड कांस्टेबल के 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा दिमाग बढ़िया काम करे। करिए मेरे भाई, इसको कर दो तुरंत। हाँ, नहीं बैठा है। मध्य में कौन बैठा है? सी वाला विकल्प। अगर सी आ गया तो समझ लो रेलवे का क्वेश्चन कर दिया तुमने। भाई साहब कमाल कर दिया आप लोगों ने। देखो 5 लोग हैं, ए पंक्ति के मध्य में नहीं है, हमें ये दिमाग में सेट हो गया ए बीच में नहीं बिठाना है। तो मेरे भाई ए तो उत्तर भी नहीं आना है। क्वेश्चन पूछा है ए तो उत्तर भी नहीं आना है। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है। मैंने कहा 1 2 3 4 और 5। बेटा अगर बात करोगे सी किसी एक सिरे से दूसरे और चौथे स्थान पर, सी किसी सिरे से दूसरे, तीसरे, चौथे, सी 2 जगह आ सकता है। सी किसी सिरे से दूसरे, देखो इस सिरे से दूसरा चौथा और इस सिरे से दूसरा, सही है ना? देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो सी का स्थान यही है। सी या तो यहां पर या तो यहां पे। बी और डी पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठा है। अच्छा, बी और डी पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठा है, इस बात की गारंटी नहीं, तो बी यहां पर हो सकता है, डी यहां पर हो सकता है। क्या कहते हो? बी और डी अंतिम छोरों पर बैठे हैं। अच्छा, बच क्या रहा है बेटा? अब ए बीच में नहीं है तो ए यहां पर हो सकता है या फिर ए यहां पर हो सकता है। बच क्या गया? ई। तो आंसर आ जाएगा बीच में कौन बैठा हुआ है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखो,
अगला प्रश्न लगा के देखिए मेरे भाई, ये आपका CISF हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है जो 2023 में परीक्षा शायद कुछ बच्चों ने दी थी, जहां तक हमें समझ में आ रहा है। 15वां, एक बार इसको और कर दीजिए ताकि हम समझ पाए आप ठीक कर रहे हैं। 15वां क्वेश्चन, बना दो तुरंत। बना रहे हो? इतना कठिन भी नहीं है क्यों रितेश, बनना है? बैठाओ बैठाओ बैठाओ। नहीं बन पा रहा क्या? हेड कांस्टेबल में ज्यादा कठिन भी नहीं होता, हो सकता है, ऐसी कोई बात है। बना रोहित, कौन सा? हाँ 15 का सी वाला उत्तर सही है। हाँ सी वाला विकल्प है। आओ चलो मेरे भाई चेक करते एक बार। क्वेश्चन कठिन है क्या, आपको कैसा लगा ये? तो डी बाईं ओर से केवल एक व्यक्ति, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बना दो। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, और है कितने? 7, तो 5 बना दो। जब इधर छोर क्लियर हो गया, मैंने कहा 3, 4, 5, 6 और 7, 7 को बिठा दिया। अच्छा ए है ना, वो डी के ठीक बगल में बैठा है। ओ माय गॉड, ये बताओ ए को हम यहाँ पर ही बिठा सकते हैं, यहाँ पर ही बिठा सकते हैं। एफ और डी के बीच, एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो मैंने कहा एफ अब इधर आएगा। एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति इधर ही बैठ पाएंगे क्योंकि इधर जगह नहीं है। अच्छा सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अच्छा सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हुई तो बहुत जगह बैठ सकते हैं यार। सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति, देखो अगर सी यहाँ पर बैठेगा तो 1 2 3 नहीं बैठ पाएगा। सी यहाँ पर बैठेगा तो 1 2 3 बैठ जाएगा। सी और जी, मैंने कहा यहाँ पर बैठाओगे तो भी नहीं, मतलब सी और जी की जगह फिक्स है। या तो सी यहाँ पर आएगा तो या तो जी आएगा, यहाँ पर सी आएगा। क्या कहते हो? जी और सी के बारे में यही स्थान है क्या? और आगे पढ़ लो। क्यों? अगर स्थान फिक्स है इसका मतलब ए नहीं आएगा फिर यहाँ पे, तो ए यहाँ पर बैठेगा पक्का, क्योंकि ए यहीं पे बैठ पाएगा। और आगे पढ़ो। बी है ना वो जी के ठीक बगल में नहीं है। बी है ना वो जी के ठीक बगल में नहीं है मेरे भाई। यार बी है ना वो जी के ठीक बगल में नहीं है, यहाँ भी बैठ सकता है, भी यहाँ पर भी बैठ सकता है। अभी तो ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ई और ए के बीच केवल, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति। अच्छा अब ये वाला बना दो जो अभी छूट गया। बी जी के बगल में नहीं है, तो बी जी के बगल में नहीं, इसका मतलब यहाँ पर सी बैठेगा और यहाँ पर बी बैठेगा और यहाँ पर कौन बैठेगा? जी बैठ जाएगा। ऐसे करके फिक्स हुए। देखो बड़ा कभी कभी लैंग्वेज आपको क्लिष्ट लगेगी यार, बन नहीं पा रही, तो आराम से सोचना, जल्दबाजी मत करना। वहां पे ये वाला क्वेश्चन जल्दबाजी बनता नहीं है। फिर अब पंक्ति में बिल्कुल दाएं सिरे पर सी बैठा हुआ, आंसर सी वाला हो जाएगा। एक बार बनाओ लेकिन बहुत धीरे धीरे बनाओ, तुम बनेगा, ज्यादा संभावना होगी। अभी यार अगला देखो, एक क्वेश्चन और कर दो। आपका ये जीडी का है, 2024 में परीक्षा हुई थी शायद जीडी की, उसका प्रश्न है। एक बार करिए इसको।
क्या आप इसको बना पाओगे? हो पाया? ओके, हो पाया होगा शायद सभी लोगों से। बना पा रहे हैं क्या? इसका उत्तर क्या हम बोल दें? 16वें का उत्तर क्या आएगा? चलो हम भी बना रहे, टाइम ज्यादा हो रहा है। देखो क्वेश्चन शुरुआत कहां से है? B6 B1 के दाईं ओर पांचवा, B1 के दाईं ओर पांचवा, B1 के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कौन है? B6। सही है बेटा। और B4 B5 के दाईं ओर पांचवा। यार लोग कितने 8 हैं, हमने बना कितने दिए? 6। और B4 B5 के दाईं ओर पांचवा। अच्छा, V4 V5 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये V4 है। और V5 B1 के ठीक दाएं हैं, V5 V1 के ठीक दाईं ओर है। अच्छा, हमें ये बात पता चल रही है, अभी कुछ नहीं पता चल रही है। देखो ये पता चल रहा है कि 3 और 3 6 और 1 7 लोग बन चुके हैं, और यहाँ पर 6 लोग बन चुके हैं, हमें कुछ 8 लोग बना लेने पहले। तो मैंने कहा B1 के तुरंत इधर B5 आएगा, और B5 आएगा तो B5 के बाद 1 2 3 स्थान छोड़ के ये V4 है। तो मैंने कहा 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 स्थान छोड़ के, 1 2 3 4 स्थान छोड़ के कौन है? ये V4 है। क्या हम ठीक बना रहे बेटा? 3 और 4 7 लोग बना चुके हैं, अभी छोर क्लियर नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, और देखो आगे कहां पे आ गए? अच्छा, B8 है ना, वो B4 के बाईं ओर से तीसरा, B4 के बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर कौन है? यहां पर B8 है। B8 बैठ गया, लेकिन इस वाले को हम बना चुके हैं, इस साइड इसको मिटा सकते हैं मैं, ठीक है। और आगे देखो, B2 B7 के दाईं ओर है, B2 B7 के दाईं ओर तीसरा, B2 B7 के दाईं ओर। अच्छा, B2 B7 यहां पर बैठ नहीं पाएंगे दोनों, यहां पर बैठ पाएंगे क्या? और है कितने लोग? 3 और 3 6 और 1 7, एक ही लोग बनाना है। या इधर बनाए बेटा या फिर इधर बनाए, बताओ? इस साइड बनाए। अच्छा, बनाना हमें किसको है बेटा? B2 को B7 के दाईं ओर तीसरा। अगर हम B7 के दाईं ओर तीसरा करें, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन आ जाएगा? B2। अगर इसको बैठाएं तो यहां पर नहीं बैठ पाएगा, तो इसको हम हटा दें, इस साइड वाले को, यही बैठ पाएगा। एक आदमी बच रहा है कोई, B3, तो B3 यहां पर बैठ जाएगा। पूछा है कि B1 के ठीक बाईं ओर, B1 के ठीक बाईं ओर B7। जिन लोगों का B7 आंसर आया था, ये आपको बता दें, ये जब परीक्षा में क्वेश्चन आया होगा तो बहुत से लोग छोड़ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ये वो वाला क्वेश्चन है, नहीं तो विश्वास ना करो तो टेस्ट बुक पे लगा के देख लेना, इसको परसेंटेज पता चल जाएगा कितने लोग छोड़ रहे इस क्वेश्चन को। और ये वो वाला क्वेश्चन है जो मेरिट में लाएगा और निकालेगा। ये हो सकता था वहां पे, अगर जल्दबाजी ना करके कर दो वहां पे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं, बाकी अगर क्वेश्चन बचेंगे तो कल कराएंगे, नहीं तो कल एक नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है। इस वाली क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगर आप यहाँ तक आगे वीडियो देखते हुए तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, और अपने उस भाई को शेयर करना जो पढ़ाई कर रहा हो, उस भाई के पास शेयर मत करना जो पढ़ाई नहीं कर रहा हो। और अगर आपको ठीक लगे तो लाइक कर देना, अगर ठीक ना लगे तो मत करना। ओके।